हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कुछ एमएस वर्ड के इस प्रोग्राम के ऊपर रहने वाला है। हम जानने वाले हैं कि इस फ़ॉन्ट सेक्शन का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा फ़ॉन्ट। ठीक है, तो हम फ़ॉन्ट्स का यूज़ किस लिए करते हैं? एक्चुअली जो भी हम यहाँ पर डाटा लिखते हैं, अपना जो भी सपोज़ मैंने डाटा लिखा, ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर डाटा लिखते हैं उस डाटा को जो भी हमें अलग लैंग्वेज देनी होती है या अलग स्टाइलिश में हमें लिखना होता है, तो हम यहाँ से कोई भी एक लैंग्वेज स्टाइल जो है चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपको सभी को ये चीज़ पता ही होगी क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें है ना। यहाँ से हम साइज़ेस ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी हम साइज़ डाल सकते हैं। ठीक है, ग्रो फॉन्ट होता है बढ़ाने के लिए, तो यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बहुत खास ऑप्शन हमारे सामने आता है, चेंज केस। ठीक है ना, चेंज केस ऑप्शन जो है हमारे टेक्स्ट डाटा को जो है कैपिटल स्मॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस केस जो कि हमारा अभी चल ही रहा है। ठीक है, सेंटेंस केस मतलब ये हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो कैपिटल होता है। उसके बाद जो है फुल स्टॉप के बाद वाला जो कैरेक्टर होगा फर्स्ट वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब जो है नॉर्मल रहते हैं, जैसे किसी बुक्स में लिखा हुआ होता है डाटा। तो अभी इसका हम यूज़ कर ही रहे हैं। उसके बाद लोअर केस में जो भी हमारे कैपिटल कैरेक्टर लिखे हुए हैं वो सभी यहाँ से जो है स्मॉल में हो जाते हैं। फर्स्ट हो चाहे आपका जो है फुल स्टॉप के बाद का हो या किसी भी तरह का हो। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा अपर केस। अपर केस से हम सारे कैपिटल कर सकते हैं, जो भी कैरेक्टर हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं या जो भी डाटा हमने लिखा हुआ है पूरा कैपिटल हो जाएगा। यदि आप एक बार में किसी को भी कैपिटल करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैपिटलाइज इस वर्ड में जो है हम देखेंगे कि हर स्पेस के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो आपको कैपिटल होता हुआ नज़र आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे टगल केस में सेम इसी का उल्टा हो जाता है। फर्स्ट कैरेक्टर जो है यहाँ पे स्मॉल रहेगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम सेंटेंस केस यूज़ कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मली इसी को हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग कि जैसे ही हमने यहाँ पे सपोज़ करो कि मैंने जो है यहाँ पे कुछ साइज़ डाला एंड कोई भी मैंने अलग लैंग्वेज डाल दी और यहाँ से मैंने कोई भी स्टाइलिश जो है अपने डाटा को जो है यहाँ से बना दिया है इस तरह से। अब हमारे पास एक ऑप्शन निकल के आता है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने अपने टेक्स्ट मैटर में की हुई है ये एक ऑप्शन जो है उस सभी फॉर्मेटिंग को एक बार में ही क्लियर कर देता है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसा हमारा प्रोग्राम शुरू में था, स्टार्टिंग में था, सबसे पहले था, तो बिल्कुल ये वैसा ही आपको करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है बोल्ड। बोल्ड मतलब डार्क करने के लिए कि किसी भी वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को, ठीक है ना, हम यहाँ से इस तरह से डार्क कर सकते हैं। ठीक है, हम डार्क करके लिख भी सकते हैं। यदि आपको लिखना हो तो बस डार्क बोल्ड पे जो है हमें क्लिक करना है और जैसे हम यहाँ पे कुछ डाटा टेक्स्ट करेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि वो बोल्ड होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इटैलिक। तो इटैलिक जो है थोड़ा अलग स्टाइलिश करके करने के लिए होता है। ठीक है ना, थोड़ा तिरछा सा भी आएगा कुछ इस तरह से। आप बीच में से करना चाहें तो उसको भी आप कर सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन नीचे लाइन डालने के लिए होता है। कोई भी हमारी लाइन, सपोज हम इसमें कोई लाइन बनाना चाहते हैं अंडरलाइन, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, आप सभी का प्रयोग कर सकते हैं एक दफ़ा ऐसे। उसके बाद क्या है हमारा स्ट्रिक थ्रू ऑफ। इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई भी लाइन में कोई भी वर्ड दिखाना है कि वो गलत है या कुछ भी, सपोज़ हमें कोई लाइन ऐड करनी है बीच में, तो हम यहाँ से ABC इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारा सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट होता है डाउन में करके लिखने के लिए कि जो भी हमने अपना डाटा लिख रहे हैं हम, ठीक है, और इसके अगर हमें डाउन में कुछ करके लिखना हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है जिसका नाम वगैरह लिखा होता है तो उसमें कुछ इस तरीके से यूज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट अप करके लिखने के लिए होता है, ऊपर करके लिखने के लिए टॉप में। ठीक है ना, ये डाउन में हो जाता है और ये हमारा टॉप में हो जाता है। ठीक है, और जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज़ आपको 12th लिखना है यहाँ पे, तो 12th लिखने के लिए TH ऐसे नहीं होता है, तो हम सुपर स्क्रिप्ट का जो है यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे MS वर्ड के अंदर सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ जो है आप ना करके सिर्फ TH लगा करके आप कुछ ऐसे स्पेस भी कर देंगे तो वो अपने आप जो है ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बहुत ही खास ऑप्शन है टेक्स्ट इफ़ेक्ट। तो हम अपने डाटा को इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं कुछ डाटा जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। आप यहाँ इस ऑप्शन पर जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने अलग अलग स्टाइल में जो है आपके टेक्स्ट
स्टाइलिश बन के आ रहे हैं। तो कोई भी आप स्टाइल जो भी आप चूज़ करना चाहो, यहाँ से लेना चाहो अपनी इच्छा अनुसार, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी स्टाइल आपको इसमें से चाहिए हो, बस आपको एक बार क्लिक करना है, तो वही जो है स्टाइल आपका यहाँ से, ठीक है, ऐड हो जाएगा। मैं थोड़ा डाटा हटा देता हूँ, थोड़ा कम में हम इसको यूज़ करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा साइज़ बढ़ाएंगे हम इसका, अब देखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा डाटा जो है नज़र आएगा। फिर से हम अब जाएंगे यहीं पे इसी ऑप्शन पे, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए जैसे आउटलाइन, लाइन में जैसे इसकी लाइन में हमें कलर डालना है या लाइन को थोड़ा अलग बनाना है, तो हम यहाँ से बना सकते हैं। आप देखेंगे आउटलाइन जो है इसके कैरेक्टर्स की कुछ ऐसे है, ठीक है। यहाँ से आप जो है इसकी लाइन को जो है डार्क भी कर सकते हैं, देखेंगे आप, ठीक है, कुछ ऐसे। यहाँ से आप डैशेस स्टाइल्स भी डाल सकते हैं, ठीक है, एकदम स्टाइलिश बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा शैडो जो इसमें शैडो बन के आ रही है, ये हल्की शैडो जो आ रही है, तो इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ ऐसे अलग अलग स्टाइल्स किया है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन है कि वाटर इफेक्ट टाइप वगैरह होता है ना, तो उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें नहीं है यहाँ पर, तो इसमें है, एक में है, ठीक है। तो जो है हम यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें जैसा आपको चाहिए हो, जितना आपको लूज़ चाहिए हो, जितना आपको टाइट चाहिए हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसे। नेक्स्ट एक और ऑप्शन है इसमें ग्लो बनाने के लिए बैकग्राउंड में जो है हम यहाँ से ग्लो भी ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसे। फिर से आप यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से जो है आप इसको नॉर्मल भी बना सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे तो नॉर्मल यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी, तो जैसा था हमारा डाटा जो है वैसा ही होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोग्राम आता है टेक्स्ट हाईलाइट। तो आप जो है यहाँ पर हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली किसी बुक्स वगैरह में या अपनी नोटबुक वगैरह में जो है हाईलाइटर से किसी लाइन को, वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं, तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से एक ऑप्शन दे रखा है, ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ से आप किसी भी लाइन को, वर्ड को इस तरह से जो है हाईलाइट कर सकते हैं, ये है कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से। उसके बाद यह है यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर। तो जो भी हमने डाटा लिखा हुआ है उसमें उसको भी हम जो है यहाँ से कलर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ से आप कोई भी एक कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।